हाँ जी मित्रों की हाल चाल है साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ hello namaste. So in today's video we will be sharing experience of our subscriber who have just landed or reaching in this first week of August. I am getting so many messages that tell me how I gonna travel, is this support letter is sufficient. बहुत सारे जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं उसमें इतनी सारी कन्फ्यूजन है. सबको ये चाहिए कि हाँ अगर किसी स्टूडेंट ने बता दिया कि ये वाली लेटर मंगानी है तो मैं कैसे मंगाऊँ, ये सपोर्ट लेटर में लिखा होनी चाहिए तो मैं कैसे मंगाऊँ. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट केसेस दैट जो ऑनलाइन वाला है या जो हाइब्रिड वाला है उसको किस तरीके से एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है फ्रॉम इंडियन कैनेडा इमिग्रेशन एंड कैनेडा बॉर्डर दे जो ऑफिसर्स ने. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. और रियल टाइम जो अभी पिछले ही वीक में जो हमारे सब्सक्राइबर वहाँ पे पहुँचे हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा विद स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊंगा. एंड अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम या फेसबुक ग्रुप पे नहीं ज्वाइन किया आप जरूर कीजिए, बिकॉज ये सारे स्क्रीनशॉट और जो भी रियल टाइम चलता है मैं अपने इंस्टाग्राम Sani_Prabjeet डू फॉलो मी हेयर, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो that how these people are traveling to Canada and which airlines they are taking and what type of support letter or port of entry POE they are taking to Canada. So before starting the video I want to be particular about that information. So let me grab my laptop and आप स्क्रीन पे साथ के साथ उनके स्क्रीनशॉट्स देखते ही जा रहे हो जो मैं रीड कर रहा हूँ. सो जो सबसे पहले स्टूडेंट का मुझे आया मैसेज उसने यही बताया कि मेरी सिंपल प्रोफाइल थी एंड आई एम फ्रॉम लैम्पटन कॉलेज और मुझे कॉलेज ने सपोर्ट लेटर प्रोवाइड किया था जिसमें इंटरनेट प्रॉब्लम मेंशन थी और मुझे जाने दिया. सो इस केस से हमें ये पता लगता है कि if student want to go to Canada with their online education and having internet difficulties they can travel. अब जो ये नेक्स्ट स्टूडेंट है इन्होंने देखिए इतना डिटेल्ड में अपनी इंफॉर्मेशन बताई है कि उनकी जो फ्लाइट थी इट इज़ फ्रॉम दिल्ली टू वैंकूवर एंड पोस्ट डिग्री डिप्लोमा उनका था. 50% एजुकेशन वो इंडिया में कर चुके थे. सो दिस इज़ फॉर 1 ईयर प्रोग्राम जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि वो ट्रैवल करें तो कैसे करें. सो ये वही सेम स्टूडेंट है जिन्होंने मेरे को भी मैसेज भी किया था कि हाँ हमारा 50% कंप्लीट हो चुका है, 1 अगस्त को होने वाला है तो हम क्या करें कैसे करें. सो उन्हीं ने ही बताया है कि उन्होंने अपनी 1 अगस्त को कंप्लीट उनकी हो गई थी 50%, तो उन्होंने 7 अगस्त की अपनी फ़्लाइट बुक करी. सबसे पहले एयर इंडिया ने उनको सपोर्ट लेटर मांगा. सो फर्स्टली एयर इंडिया आस्क मी अबाउट सपोर्ट लेटर. सो मैंने उनको वो दिखाया एंड आई ऑल्सो अटैच सम मेल्स विद दैट लेटर सच एज वेयर कॉलेज मैंशन दिस 50% थिंग एंड IRCC ऑटो रिप्लाई. सो इसलिए वो सपोर्ट लेटर हो गया. उसके बाद जो भी जैसे अपनी कनाडा की जो वेबसाइट पे canada.ca पे मेंशन्ड है कि 50% आपने स्टडी कनाडा में करनी है, सो दैट इज़ ऑल्सो अप्रूव. और उसके बाद जो IRCC की मैं आपको मेल्स प्रोवाइड की हैं आप उस पर मेल करते हैं तो आपको एक ऑटोमेटेड रिप्लाई आता है जिसमें मेंशन होता है कि कौन से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ट्रैवल कर सकते हैं. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा. उसके बाद when I showed him my support letter he just read the highlighted things. So ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम वहाँ पे जा रहे हैं टू इमिग्रेशन ऑफिसर और एयर इंडिया वालों के पास या किसी के पास भी आपके हर डॉक्यूमेंट पे आपने हाईलाइट किया होना चाहिए कि वो अपना ज़्यादा दिमाग यूज़ ही ना कर पाए, उसको जो चीज़ें चाहिए और जो प्रूफ आपके हिसाब से आपका ट्रैवल को एसेंशियल बनाते हैं वो सीधा उसको नज़र मारे, आपको क्वेश्चन आउट ना कर सके या वो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इतनी एक बड़ी लेटर में पूरे पैराग्राफ्स होते हैं. सो हर चीज़ को आप हाईलाइट कीजिए. आफ्टर दैट उन्होंने क्लिक करी मेरी उसकी फ़ोटोज़ एंड उन्होंने किसी को भेजी एंड आफ्टर 2 मिनट्स ही कॉल्ड मी एंड टोल्ड कि हाँ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड एंड अलाउ मी टू फ्लाई. अब इसमें कितना सिंपल और इजी प्रोसेस था. ये किस लिए था? क्योंकि उन्होंने अपने आप को जो जाना था उसका जो रीजंस थे उसको इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करे, क्योंकि आपके पास कल को सपोर्ट लेटर भी हो. जैसे पहले हमने स्टूडेंट्स का सुना था दैट इफ़ दे हैव ऑफलाइन एजुकेशन उनको फिर भी नहीं ट्रैवल करने दिया जा रहा. सो इट्स all about presentation, how you present yourself to the immigration officer or to the staff member of that airline. And after that वो वैंकूवर पहुंच गए. पहुंचने के बाद enter the basic info and officer sitting in front of and the officer sitting in front he just asked me about the 14 days plan to make sure
एंड नेक्स्ट चीज़ हमें पता लग गई कि अगर आप जब कनाडा रीच कर रहे हो तो उन्होंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन करना है आप 14 डेज तक कहाँ पे क्वारंटीन कर रहे हो। एवरीबडी इज आस्किंग क्वारंटीन प्लान क्या है, क्वारंटीन प्लान क्या है। इसकी मैं एक डिटेल वीडियो भी बना रहा हूँ, बट फॉर द टाइम बिंग जो क्वारंटीन प्लान है वो सिर्फ इतना ही है कि आप 14 दिन तक कहाँ हो, आप कैसे खाओगे, आपने कैसे अपना प्राइवेट रूम और प्राइवेट वॉशरूम आपने बुक किया है नहीं किया। अब एज पर दीज मैसेजेस उन्होंने कोई प्रूफ भी नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ उनसे पूछा और उन्होंने वर्बली वहाँ पे बता दिया। एंड ऑफिसर ने उनका पासपोर्ट लिया और 5 मिनट बाद उनको 1 ईयर जो स्टडी परमिट था वो उनको इशू कर दिया। एंड उन्होंने ये भी मेंशन करा है कि मेरा कोर्स ऑनलाइन था। सो ध्यान से सब जने सुन लिए कि ऑनलाइन वाले भी ट्रैवल कर रहे हैं। सो उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्टूडेंट के ऊपर। एंड उन्होंने अपना सबसे पहले मेंशन किया हुआ है कि हाँ उनका हाइब्रिड था, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन जो मिक्स होता है। एंड उसके बाद उनके जो एयरक्राफ्ट था उनकी 6 अगस्त की फ़्लाइट थी जिसमें काफ़ी सारे ऑनलाइन स्टूडेंट भी ट्रैवल कर रहे थे। तो उन्होंने उसमें डिटेल्ड में थोड़ा बताया जब मैंने उनको पूछा दैट देयर वाज अ गर्ल ऑन द सेम प्लेन हु ट्रैवल्ड विद ऑनलाइन एजुकेशन। एंड उन्होंने अपनी कंप्लीट कर ली थी अपनी आधी एजुकेशन इंडिया में ऑनलाइन। एंड वो ऐसे पॉइंट में थी कि उसको जो वर्क परमिट एलिजिबिलिटी के लिए कनाडा में होना चाहिए था। अब यहाँ पे देखिए जो मैं स्टार्टिंग से कहता हूँ कि लॉजिक के साथ जाओ, लॉजिक के साथ जाओ। अब वो वहाँ पे गए एयरपोर्ट पे, आपने उनको बताना है कि ये स्टडी कंप्लीट होने के बाद मेरे को वहाँ पे जाना है जस्ट बिकॉज कि जो वर्क परमिट है वो तो मुझे कनाडा जाके मिलेगा, यहाँ थोड़ी मिलेगा। तो इसलिए आप आते हो असेंशियल ट्रैवल में। अब कई जने होते हैं कि हाँ वो एयरपोर्ट पे जाते हैं, वो सपोर्ट लेटर भी नहीं दिखाते और उनको जाने दिया जाता है। तो वो कौन से हुए? ऐसे वाले स्टूडेंट्स। किस लिए? क्योंकि आपने उनको प्रूव कर दिया, आपने अपनी ऑनलाइन एजुकेशन दिखा दी, 1 साल का कोर्स दिखा दिया और आप क्यों जाना चाहते हो। क्यों? अगर मैं नहीं गई तो मैं वर्क टर्म के लिए जो वर्क एक्सपीरियंस जो वर्क परमिट होता है उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाऊंगी। सो इस तरीके से उन्होंने जो भी प्रूफ थे उनको शो किए। एयरपोर्ट पे उनको बस वेरिफिकेशन हुआ और सपोर्ट लेटर की फ़ोटोज़ उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजी। और ये सारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि जहाँ पे भी आप जाते हो वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन की जो फ़ोटोज़ हैं वो किसी ग्रुप पे भेजती हैं, वहाँ पे वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई होते हैं, उसके बाद आपको परमिशन दी जाती है। सो मेक श्योर कि आप अपने कॉलेज से भी कॉन्टैक्ट करें। ये नहीं है कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो या आप कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हो, तो ऐसी चीज़ मत करें क्योंकि आपका बहुत मनी और टाइम वेस्ट होगा। एंड इमिग्रेशन वालों ने सिंपली क्वेश्चन पूछा कि आप क्यों ट्रैवल कर रहे हो, केड़ा कोर्स है, क्या स्टेटस है। सो दे जस्ट वांट अ लॉजिकल आंसर। जो अभी तक हमने 2-3 अपने सब्सक्राइबर्स के जो फीडबैक लिया है अपने ट्रैवल जर्नी को लेके, सो दे जस्ट नीड अ रीज़न। तभी तो ऐसे हो रहा है कि कई जने सपोर्ट लेटर के बिना भी जा रहे हैं। सो नाउ लेट्स जंप टू आवर लास्ट सब्सक्राइबर जिन्होंने मेरे को मैसेज किया। इस मैसेज से थोड़ा मैं भी हैरान हुआ था क्योंकि मेरे को इस एयरलाइन का खुद ही भी आइडिया नहीं था, बट उन्होंने बताया। सो मैं भी अब इस एयरलाइन को कॉल करके कंफर्म कर रहा हूँ कि वो किस तरीके से अपनी फ़्लाइट्स को रन कर रहे हैं। सो उन्होंने मैसेज किया था कि स्टूडेंट्स हु वांट्स टू फ्लाई फॉर कनाडा कैन ट्रैवल इवन इफ क्लासेस आर ऑनलाइन। उनकी क्लासेस ऑनलाइन थी और 14 सितंबर से स्टार्ट होनी थी और उनकी फ़्लाइट थी स्पाइस जेट से। हमने कभी इसका पहले नहीं सुना था, इवन मैंने अभी गूगल किया है। सो येस, उनकी कुछ फ़्लाइट्स रन हुई थी। अब वो तो देखिए, अब ये जो स्टूडेंट था जो जाना चाहता है वो अपनी खुद रिसर्च करता है। अब कई जने सिर्फ मेरी इन्फॉर्मेशन पे ही डिपेंडेंट रहते हैं या कुछ मैं इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, बाद में मुझे मैसेज करते हैं कि ये चीज़ ऐसे है वैसे है। सो एवरी डे क्या पता जो मैं आज आपको बता रहा हूँ वो कल जब आप फ़ोन करो चेंज हो जाए। सो इसी तरीके से अब इसने स्पाइस जेट को कॉन्टैक्ट किया होगा, जो भी एयरलाइंस हैं, इवन वो तो लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स को फ्लाई भी नहीं करती हैं, बट वो कर रही होंगी, इनको पता लगा होगा, इन्होंने ट्राई किया और राइट नाउ ही इज़ इन कनाडा। सो इसी को कहते हैं कि आपने अगर कोई चीज़ करनी है तो सबसे ज़्यादा हार्डवर्क आपको खुद ही करना पड़ेगा। अब हम अपनी फाइल लगाते हैं, अब एजेंट तो अपने दिमाग से हमें कुछ भी बोल देता है, बट जब तक हम अपनी रिसर्च खुद नहीं कर रहे तो बाद में हम कह देंगे कि एजेंट ने हमारे साथ फ्रॉड किया, ऐसे हुआ वैसे हुआ। बट वही है कि खुद की रिसर्च खुद की होती है। सो वो अब कनाडा पहुंच गया विदाउट एनी सिंगल प्रॉब्लम। सो ये जो 4 से 5 आज हमने जो फीडबैक रीड किए उसको पढ़ने से यही लगता है कि पहले से अब पहला पॉइंट, रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी लूज़ हो गई हैं, इतना ज़्यादा तंग नहीं किया जा रहा अगर आप एक वैलिड डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाते हो।
पहले तो ये था ना कि आपके पास सब कुछ है, ऑफलाइन वाले भी हो तब भी आपको रोक रहे हैं, बट अब क्या है, अगर आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो आपको कोई नहीं रोकेगा। नाउ नंबर सेकंड थिंग, अब एयर इंडिया वालों के साथ कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन सही है। सेम गोज विद द फर्स्ट पॉइंट कि अगर आप सही डॉक्यूमेंटेशन लेके जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। थर्ड पॉइंट ये आती है कि फ्लाइट्स कौन सी रन हो रही है। जो ये कुछ स्टूडेंट्स गए हैं ये एयर इंडिया से गए हैं और कुछ गए हैं स्पाइस जेट से और कुछ इंडिया टू फ्रैंकफर्ट एंड फ्रैंकफर्ट टू कनाडा गए हैं। इंडिया टू फ्रैंकफर्ट विया एयर इंडिया वंदे भारत एंड फ्रॉम फ्रैंकफर्ट टू टोरंटो उन्होंने एयर कनाडा की अगर टिकट बुक करते हैं तो एयर कनाडा वाले लुफ्तांजा की फ्लाइट को रन करवा रहे हैं। अगर आप लुफ्तांजा से डायरेक्टली बात करोगे वो मना कर देंगे, बट जो एयर कनाडा की फ्लाइट्स हैं वो लुफ्तांजा रन कर रही है। सो ये थोड़ा सा बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਂਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਡਿਸੀਜਨ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ, ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਨੈਟਵਰਕ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜੋ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਆਈ ਕਾਂਟ ਟੇਕ योर डिसीजन, इट्स योर चॉइस। जो मैं अपने वास्ते डिसीजन ले रहा हूँ या मैं क्या प्लान कर रहा हूँ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਲਾਨਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ हूँ। बट ये डिसीजन थोड़ा है। मनु ना मैसेज करो कि साडी ये सपोर्ट लैटर तुसी चेक करो, मैं हर चीज़ की डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। तुसी सपोर्ट लैटर वास्ते देखो की चाहिए ते बाकी ये वीडियो नाल तुसी आइडिया लो ते उहदे बाद डिसीजन लो। मैं मन तां तुसी ऐसा है कि जिवें मैं एक IRCC दा ही इंप्लॉय होंदा कि मैं परमिशन देती तो तुसी जाओगे। द थिंग इज़ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ लॉस ना ਹੋਵੇ। जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दिता ਉਹਨੂੰ डबल वेरीफाई करो क्योंकि इन्फॉर्मेशन एवरी डे चेंज होती है। ये साडा एक प्लेटफॉर्म है ਜਿਹਦੇ थ्रू मैं चाहता कि कुछ ना कुछ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਉਹ ਬੈਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਲਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਰਿਸਕ ਪਲਸ ਲੱਕ until travel restrictions expires। So हाँ जी मित्रों, यही सीगी आज दी वीडियो। I am hoping you enjoyed this video because I tried to make this video in Hindi, English, Punjabi mix for every audience we have and our lovely subscribers। तुसी इन्ना ज़्यादा प्यार दिंदे हो, इन्ना ज़्यादा मैनू सपोर्ट करदे हो ते मेरी चीज़ नू एप्रीशिएट करदे हो। मैनू 2-3 कमेंट नेगेटिव आंदे आ बट मैनू कहने की कुछ लोड़ ही नहीं पैंदी, तुसी अपने आप ही उन्हां नू जवाब दे दिंदे हो। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माई ऑडियंस ते मैं उम्मीद करता हूँ अज की वीडियो थानू बहुत वधिया लगी होगी। जे तुसी चैनल नू हुणे तक सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब जरूर करियो ते थम्स अप करियो बिकॉज थम्स अप करके एक पॉजिटिविटी की एक मिसाल होंदी है दैट कि असी पॉजिटिव इन्वायरमेंट विच पॉजिटिव वीडियो देखी तो पॉजिटिव थम्स अप किया, ये पॉजिटिव का साइन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ तुसी यू आर गुड, यू आर हेल्थी, यू आर फिट एंड फाइन ते वी विल ट्रैवल वेरी वेरी सून। बस अपना माइंड स्ट्रॉन्ग रखो, बहुत जल्दी कोई वधिया न्यूज़ आएंगी। वी ऑल आर टुगेदर इन दिस। जिंदे वास्ते रहो, रब रखा, टेक केयर।